नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिसिस पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है। आप उस पर कांटेक्ट करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक मेल हैंड पाम है। इनकी उम्र केवल ये 18 वर्ष ही हुई है। ये केवल 18 वर्ष के लड़के हैं और इनका एक सीधा साधा सिंपल सवाल था कि अपनी ज़िंदगी में कितना पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों, चलिए इनके हाथ की रेखा देखकर बताते हैं कि कितना पैसा कमा पाएंगे। और लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप नए हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, ये चैनल फ़िलहाल में अभी नया ही है और अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस चैनल पर पामिस्ट्री से जुड़ी नई नई रोचक जानकारियाँ डेली बेसिस पर अपडेट करता रहूँ। दोस्तों, आप बस अपना सपोर्ट दिखाएँ। चलिए इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली नज़र में ये पाम मुझे स्क्वायरिश बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है। दोस्तों, जब किसी का पाम रेक्टेंगल होता है तो वह ऐसा इंसान सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है और वह अगर ऐसा काम करने लगे तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होता है इस काम में। ये देखिए दोस्तों, ये पाम यहाँ से पतला है और ये इधर से चौड़ा है। दोस्तों, ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं, अगर बिज़नेस करेंगे तो पार्टनरशिप में करेंगे। ऐसे लोगों को अगर बिज़नेस करेंगे, पार्टनरशिप में करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट रहता है। पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा इनको बिज़नेस करेंगे तो ये अभी तो ये केवल 18 साल के हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, बिज़नेस भी कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा बिज़नेस करें तो किसी के साथ पार्टनरशिप में करें। और ये देखिए दोस्तों, अंगूठा काफ़ी ख़राब है इनके हाथ के हिसाब से। फर्स्ट फ्लैंज काफ़ी छोटा है तो दर्शाता है कि एक जगह ध्यान फोकस नहीं रहता होगा, जगह जगह ध्यान भटकता होगा इनका, एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते होंगे। और देखिए दोस्तों, ये अंगूठा हल्का सा मुड़ा हुआ है तो दर्शाता है कि नेचर काफ़ी फ्रेंडली होगा। इनका बहुत सारा टाइम अपने यार दोस्तों में ज़रूर बीतता होगा। और अंगूठे का फर्स्ट फ्लैंज काफ़ी सही है, सेकंड फ्लैंज काफ़ी सही है फर्स्ट फ्लैंज के मुकाबले। तो दर्शाता है कि ऐसा इंसान अपने इंटरेस्ट को हमेशा पहले प्रेफर करता है किसी भी चीज़ से। ये देखिए दोस्तों, इनके हाथ में धनुषाकार रेखा साफ साफ बन रही है तो ये दर्शाता है कि ऐसे इंसान के जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है, कोई भी मौका नहीं छोड़ता। देखिए दोस्तों, इनकी सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी है, मतलब इतनी भी नहीं, लेकिन इनकी गुरु की उंगली से लंबी जा रही है थोड़ी सी। तो ये दर्शाता है कि ऐसे इंसान काफ़ी रिस्की टेकर होते हैं। रिस्क टेकर अगर उनकी जेब में 1 लाख या 10 लाख हो तो रिस्क लेने से कभी नहीं चूकते और अपने जीवन को आनंद के साथ जीते हैं। इनकी शनि की उंगली काफ़ी लंबी जा रही है इन दोनों उंगलियों से, तो दर्शाता है कि ऐसे इंसान सच्चाई पसंद इंसान होते हैं और ऐसे इंसान को झूठ कभी पसंद नहीं आता। देखिए दोस्तों, इनकी पिंकी फिंगर कितनी अलग जा रही है इन दोनों इस उंगली से, सूर्य की उंगली से। तो ये दर्शाता है कि दोस्तों ऐसे लोगों की थिंकिंग काफ़ी डिफरेंट होती है और वो काफ़ी अलग लेवल पे से सोच लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर ये 100 लोगों के ग्रुप में खड़े हैं और 99 इनसे कहें कि आगे चल के लेफ़्ट जाना है तो ये अपना दिमाग लगा के राइट में चले जाएंगे। इस लेवल की डिफरेंट थिंकिंग होती है दोस्तों। ये कभी कभी इनको फ़ायदा देगी और कभी कभी नुकसान भी देती है। तो देखिए दोस्तों, इनकी पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच रही है। तो दोस्तों, ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइन हैंडलिंग, अकाउंट्स, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। और दोस्तों, मनी मैनेजमेंट, पैसे को कब, किस तरह और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं नॉर्मल लोगों से भी। तो दोस्तों, ये ऐसे लोग थोड़े इस तरह के होते हैं कि अगर ये किसी चीज़ को रख कर भूल जाएं तो इन्हें 20 साल तक याद रहेगा कि हाँ वो चीज़ वहाँ पर संभाल कर रखी हुई है। देखिए दोस्तों, इनका बुध पर्वत ना उठा हुआ है ना इसमें गड्ढा है, तो दर्शाता है कि बुध पर्वत के नॉर्मल फ़ायदे मिलेंगे। और अगर इस पर सीधी खड़ी रेखा होती तो ये इनको बिजनेस सेंस काफ़ी अच्छा देती, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे इनकी उंगलियों ने ये सब चीज़ कवर कर दी है तो खड़ी लाइन की तो ज़रूरत है ही नहीं। दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो आपको सूर्य रेखा जाती मिलेगी। ये अभी तो नहीं, लेकिन इनको बुढ़ापे में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और बुढ़ापे में भी इनको पता नहीं चलेगा बैठे बैठे कब कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। थोड़ा इस तरीके का वर्क करती है सूर्य रेखा और इनके हाथ में है, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए दोस्तों, इनका शनि पर्वत फ्लैट है बिल्कुल, तो दर्शाता है कि ऐसे लोगों में आलस बिल्कुल नहीं होता, सुबह जल्दी उठने की इच्छा आदत होती है और सूरज निकलने से तो काफ़ी पहले ऐसे लोग उठ जाते हैं।
आलस बिल्कुल नहीं होता। और दोस्तों इनका सवाल था कि कितना पैसा कमा पाएंगे, तो पैसे की इनकी धनरेखा यहाँ पर है ही नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि एक बार को इनका बुढ़ापा थोड़ा और लेकिन दोस्तों इनके हाथ में सूर्य रेखा है, तो इस धन रेखा की ज़रूरत भी नहीं है, सूर्य रेखा अपना काम कर देगी। इनकी धन रेखा यहाँ पर ही रुक रही है, ये थोड़ी चिंताजनक बात है, लेकिन उसके बाद इनकी सूर्य रेखा काम कर रही है, तो इसकी इतनी कोई फिक्र की बात नहीं है। और देखते हैं, अभी तो ये 18 वर्ष के हैं, रेखा हर महीने बदलती हैं, तो क्या पता इनकी धन रेखा यहाँ बढ़ जाए, इसको वो तो टाइम ही बताएगा। देखिए दोस्तों इनका गुरु पर्वत भी काफ़ी नॉर्मल है, तो सांसारिक और पारिवारिक सुख इन्हें काफ़ी ठीक मिलेगा, उसमें ज़्यादा ना अड़चने आएंगी और ना ज़्यादा अच्छा होगा, नॉर्मल जैसे सबका होता है इस तरीके का। देखिए दोस्तों इनका भारी मंगल काफ़ी ठीक है, नॉर्मल से भी मतलब थोड़ा अच्छा है, इसको A1 बिल्कुल क्लास नहीं कहेंगे, लेकिन नॉर्मल से अच्छा है। दोस्तों शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होगी, अंदर से अपने अंदर शक्ति महसूस करते होंगे और ज़्यादा काम करने के बाद भी नहीं थकते होंगे। देखिए दोस्तों भारी मंगल उतना अच्छा नहीं है इनका, तो ये दर्शाता है कि जब किसी अजनबी के साथ मिलेंगे तो इतनी एनर्जी नहीं लगा पाएंगे, और थोड़े कह सकते हैं कि अगर ये किसी ग्रुप में खड़े हो जाएं तो ये दब जाते हैं, वो अपना क्या कहते हैं उसको, किसी इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, अगर ये ग्रुप में चले जाएं तो वहाँ लोग भी दब जाएंगे। अच्छा हाँ याद आया, छाप नहीं छोड़ पाते किसी पर पहली मुलाकात में। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि पहली मुलाकात में बातों से ऐसा छाप छोड़ देते हैं कि इंसान उनकी तरफ खिंचा चला जाता है, वो क्वालिटी इनमें नहीं है, इनके भारी मंगल की वजह से ये बिल्कुल फ्लैट है। ऐसा इंसान भीड़ में गायब हो जाता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये देखिए तो ये है इनका शुक्र पर्वत, सॉरी दोस्तों गलती हो गई, चंद्र पर्वत भी काफ़ी ठीक है, हल्का सा ये उठा हुआ नहीं है, तो ये भी दर्शाता है कि चंद्र पर्वत के भी इनको नॉर्मल फ़ायदे मिलेंगे, दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती होंगी, पानी अच्छा लगता होगा, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होगा और निर्णय शक्ति अच्छी होगी। निर्णय शक्ति ये इनकी उंगलियां भी बढ़ा रही हैं, क्योंकि इनके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, तो इससे भी निर्णय शक्ति इनकी अच्छी होगी काफ़ी। ये देखिए दोस्तों शुक्र पर्वत हल्का सा उठा हुआ है, ये यहाँ पे बलून की तरह देख सकते हैं, यहाँ से उठा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे लोग अपनी प्रेजेंटेशन पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, अब भी नहीं करेंगे तो आगे चल के 100% खरीद करेंगे। नए नए कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद को सजा धजा के रखना, और अब लग्जरी लाइफ जीने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं ऐसे लोग। लेकिन देखिए दोस्तों इनके हाथ पर ये रुकावटें वाली रेखा भी दिख रही है साफ साफ, तो दोस्तों मैं इसको इनका उपाय दे दूँगा अगर ये चाहेंगे तो। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि ऐसा इंसान अगर कोई भी अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो 100 टांग खींचने वाले आ जाते हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि क्या इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी नया काम करने जाते हैं तो 100 रुकावटें पहले से खड़ी हो जाती हैं उसमें, ऐसा हो रहा होगा और इनके साथ होगा भी, ये रेखा होती है ऐसी है। अब दोस्तों चलते हैं इनकी हेडलाइन पर। ये हेडलाइन यहाँ से निकली और शनि पर्वत पर ही ख़त्म हो गई, और हल्के से इसके दो इधर को जा रहे हैं बाहरी मंगल की तरफ। दोस्तों जब ये हिस्सा इनका मंगल की तरफ चला जाए तो दर्शाता है कि ऐसे इंसान में टीन एज में गुस्सा काफ़ी होता है, मतलब छोटी छोटी बातों पे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या भड़क जाते हैं कह सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, ये उम्र के साथ साथ कम हो जाएगा, इसकी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए दोस्तों इनकी हृदय रेखा शनि पर्वत पर रुक रही है, तो दोस्तों दर्शाती है कि ऐसा इंसान पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागता है, मतलब कि उसकी भूख शांत नहीं होती, चाहे वो करोड़ों कमा ले अरबों कमा ले, उसके बाद भी उसे हाई पैसा लगा रहता है। दोस्तों ऐसे लोगों की जिनकी हृदय रेखा यहाँ तक होती है, ऐसे लोग हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं चाहे वो कितना भी कमा लें। और इनकी हार्ट लाइन से ये नीचे की हल्की सी रेखा निकल रही है, तो दोस्तों ऐसा इंसान थोड़ा दयालु टाइप का होता है, और मित्रों और रिश्तेदारों में ये जो पैसा देंगे वो पैसा लौट कर नहीं आएगा, थोड़ी दया भावना ज़्यादा होती है, भावुक होते हैं, भावुक होकर निर्णय ले लेते हैं ऐसे लोग। ये देखिए दोस्तों चलते हैं इनकी माइंड लाइन पर। इनकी माइंड लाइन यहाँ से निकली
और देखिए दोस्तों, जैसे जैसे कोई नीचे की तरफ गिरती जा रही है, और बिल्कुल गिरती ही जा रही है और डायरेक्टली जा रही है इनके चंद्र पर्वत पर। थोड़ी गिरी हुई इनकी माइंड लाइन है, तो दर्शाता है कि ऐसा इंसान की उम्र जितनी बढ़ती जाएगी उतना उतना ज़्यादा धार्मिक बनते जाएंगे। जितना ज़्यादा झुकाव होता है माइंड लाइन में दोस्तों, वो उतना ज़्यादा धार्मिक बनता है। इनकी तो बहुत ज़्यादा झुकी हुई माइंड लाइन है, तो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी ये धर्म भावना की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। दोस्तों, चंद्र पर्वत पर जाने का मतलब यही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये एक्सपीरियंस होल्ड कर करके इनकी सोच काफ़ी ज़्यादा रिफ़ाइन हो जाएगी। ऐसे लोगों की सोच काफ़ी ज़्यादा रिफ़ाइन होती है। ऐसे लोग आप कह सकते हैं कि दुनिया को बिल्कुल सच के नज़रिए से देखते हैं, झूठ को कभी नहीं मानते। ये देखिए दोस्तों, ये जा रही है इनकी जीवन रेखा। अब डिस्कस करते हैं इनकी जीवन रेखा के बारे में। इनकी जीवन रेखा यहाँ से निकलती है, और देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में ये जीवन रेखा इनकी जिगजैग है, थोड़ी साफ नहीं दिख रही है। दोस्तों, जब किसी की ऐसी जीवन रेखा होती है तो दर्शाती है कि ऐसा इंसान या तो बचपन में स्ट्रगल करेगा, अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो ऐसा इंसान लगभग, ये मैं आपको बताता हूँ, 26-27 तक काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है कि करना क्या है, आखिर होगा क्या। ऐसे लोगों को अपने ज़िंदगी का एम लक्ष्य नहीं मिल पाता। और आप देख सकते हैं कि इनकी जीवन रेखा लगभग यहाँ से निकली है, 30 तो नहीं, इसको 29 कहेंगे, 28.5 से 29। दोस्तों, पामिस्ट्री है, हम एग्जैक्ट एज नहीं बता पाते, तो आप एक आध साल आगे पीछे कर लीजिएगा। अगर मैं 29 बोल रहा हूँ तो 31 तक भी जा सकता है, और पीछे जाएँ तो 26 तक भी जा सकता है। इस एज में इन्हें अपनी ज़िंदगी का मेन एम मिलेगा, मोटिव, कि इन्हें आखिर ज़िंदगी में करना क्या है। उससे पहले 100% कन्फ्यूज़ ही रहेंगे कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। और दोस्तों, मैंने अंगूठे पे भी दिखाया था कि फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा बेकार है, तो दर्शाता है कि ऐसे इंसान का ध्यान काफ़ी ज़्यादा भटकता है, एक जगह अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, फिर इनकी जीवन रेखा निकली, यहाँ इन्हें अपनी ज़िंदगी का मेन एम मिला होगा, या फिर ज़िंदगी के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुए होंगे। और देखिए दोस्तों, इसके बाद इनकी एक जीवन रेखा नहीं, 2 जीवन रेखा निकली, और ये यहाँ तक चलती जा रही है, और ये असली जीवन रेखा भी चलती जा रही है। तो दोस्तों, जब किसी के हाथ में 2 जीवन रेखा होती हैं तो दर्शाता है कि ऐसा इंसान हमेशा जिम्मेदारी उठाता है, अपनी तो उठाएगा, किसी और की भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलता है दोस्तों। और इनकी जीवन रेखा दूसरी वाली भी काफ़ी लंबी है, तो लगभग 100% ये 30 से जिम्मेदारी की अपनी के अलावा किसी और की जिम्मेदारी उठाएंगे, और वो जिम्मेदारी ये छोड़ेंगे लगभग 60 में। दोस्तों, ऐसा इंसान थोड़ा आदर्शवादी होता है, और अब बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलता है। अपना अगर इनका हो जाए तो इनको दूसरे की टेंशन लगी रहती है, थोड़ी जिम्मेदारी उठाने का अच्छा नेचर होता है ऐसे लोगों का। और देखिए दोस्तों, लगभग 31 में इनके हाथ में एक राहु रेखा आएगी, ये इनको कोई आर्थिक नुकसान देगी, पैसे से नुकसान होगा, या फिर कोई छोटी मोटी बीमारी देके जाएगी। बीमारी इन द सेंस कह सकते हैं छोटी मोटी, जो 1-2 महीने चलेगी, आप इसको बड़ी ना समझें। और इसके बाद इनकी डबल जीवन रेखा निकली, जिम्मेदारी दिखाती है। ये लगभग 30 के बाद किसी ना किसी की जिम्मेदारी लेंगे, जिसे ये पूरी ज़िंदगी बुढ़ापे तक उठाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, इन्होंने पूछा था कि पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा कैसे नहीं, कितना कमाएंगे। तो लगभग 32 में आप देख सकते हैं जीवन रेखा पर ये ट्रायंगल है, तो दर्शाता है कि इस एज में ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या इनके घर में कुछ ना कुछ संपत्ति खरीदी जाएगी। ये नहीं खरीदेंगे तो इनके भाई बहनों में से कोई खरीदेगा, तो उसका साइन इनके हाथ पर भी है। देखिए दोस्तों, फिर एक राहु रेखा ही लगभग 36 नहीं, ज़्यादा हो गया है, तो लगभग 40 में एक राहु रेखा ही, तो ये भी इनको कोई आर्थिक नुकसान दे के जाएगी पैसे से, या फिर कोई छोटी मोटी बीमारी 1-2 महीने चलने वाली, ज़्यादा बड़ी नहीं है तो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगी। या भी हो सकता है टेंशन की रेखा भी कहा जाता है दोस्तों राहु रेखा को, तो इस एज में इनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी ले सकती है। और ये ऑफशूट निकला है इनके 50 में, और ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। तो दोस्तों, लगभग ये 46 से आप माने 46 से 52 के बीच भी इतना पैसा कमा लेंगे, या इस एज में कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे।
दोस्तों इनकी जीवन में 2 प्रॉपर्टी के साइन हैं। एक आप मानिए 40 से 45 के बीच, और एक 47 से 51 या 52 के बीच। 2 प्रॉपर्टी उस एज में खरीदेंगे, उतना पैसा तो कर लेंगे। दोस्तों ये हाथ काफ़ी ज़्यादा इनका ब्राइटनेस है, तो रेखा ढंग से दिख नहीं रही है, या कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाई। देखिए दोस्तों, इनके इस एज में इनको 50 में लगभग एक और राहु रेखा ने काटा, तो इसमें भी इनको कोई आर्थिक नुकसान जाएगा। दोस्तों ये आर्थिक नुकसान से डरे ना। ये आर्थिक नुकसान ऐसे होते हैं कि मतलब करवा देगा इनको 100 आराम से 10-15 हज़ार का नुकसान, उससे ज़्यादा नहीं होगा, या कोई खर्चा कह सकते हैं। तो ये इनको कोई नुकसान तो देगा ही। इसके उपाय भी होते हैं, अगर ये चाहेंगे तो मैं इनको इसका उपाय दे दूँगा। उसके बाद इनका जीवन बिल्कुल बेहतरीन चलता जा रहा है। उसके बाद ना कोई राहु रेखा है और ना कोई प्रॉपर्टी के ट्रायंगल है। फिर इनका जीवन बिल्कुल स्मूथनेस से चलता जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से, और ये एंड तक जा रहा है। तो दोस्तों कुछ राहु रेखा थी और कुछ प्रॉपर्टी के ट्रायंगल थे, ये तो चलता रहता है। कुछ अच्छी बातें भी होती हैं तो कुछ बुरी बात भी होती है। और दोस्तों इन्होंने पूछा है कितना पैसा कमाएंगे, तो देखिए दोस्तों इनकी धन रेखा आप देख सकते हैं, यहाँ पर धुंधली है, यहाँ पर सूजी हुई दिख रही है। धन रेखा इनकी अच्छी हो रही है यहाँ से। तो दोस्तों 30 तक तो कह सकता हूँ मैं, ये मैंने दिखाया, यहाँ पे कंफ्यूज भी रहेंगे। दोस्तों 30 तक तो इनके हाथ में धन रेखा थोड़ी है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी इनकी आगे होने वाली है। लगभग 32 के आसपास से ये धन रेखा अच्छी हो रही है, और ये फिर सीधी चलती जा रही है, और ये एंड तक सीधी चल रही है। यहाँ पर धन रेखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। पैसा 32 के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा इनके पास, और कह सकते हैं ये अपने जो नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड होता है उससे थोड़ा ऊपर ही कमाएंगे। दोस्तों ये था इनके पाम एनालिसिस का पूरा वीडियो। इनके पाम की मैं हाईलाइट बता देता हूँ। थोड़ा बचपन में कंफ्यूज रहेंगे इधर उधर ध्यान भटकेगा, लेकिन लगभग 28-29-30 के बाद से इन्हें अपनी ज़िंदगी का एम मिलेगा, और फिर ये पैसा कमाना अच्छा स्टार्ट कर देंगे, और ये एंड तक चलता जाएगा। बीच में कुछ राहु रेखा है दोस्तों, ये तो आती जाती रहती हैं, ज़्यादा बड़ी है नहीं। शुक्र मनाओ, मैंने तो लोगों के हाथ में ऐसी राहु रेखा देखी है कि यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक काटती जाती है। वो करोड़ों का नुकसान देती है, लेकिन इनके हाथ में इतनी बड़ी राहु रेखा नहीं है, ये छोटे छोटे से नुकसान देंगी। और दोस्तों ये तो आते जाते रहते हैं। कुल मिला के इनका हाथ काफ़ी बढ़िया है, ना ज़्यादा टेंशन है ना ज़्यादा कुछ है, और पैसा भी ठीक ठाक कमा लेंगे, और ये जिम्मेदारी भी उठाने वाले हैं, किसी ना किसी की 100% उठाएंगे। दोस्तों मैंने इनके पाम का पूरा एनालिसिस कर दिया है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।